मैं सौरभ तिवारी प्रोस्पेक्ट लीगल के इस चैनल से आज एक नए विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। तो जिस विषय में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है एमसीए के अंतर्गत निधि कंपनी, जो निधि रूल्स 2014 के अंतर्गत रजिस्टर होती है। तो निधि कंपनी में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कुछ उसके कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे NDH 3, NDH 4, NDH 1, NDH 2 और ऐसे बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्लाइंस होता है वो NDH 1 होता है, जिसमें बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लाइंसेस की हम बात कर लेते हैं, जो कि होता है NDH 4, जिससे आपकी कंपनी निधि कंपनी के तौर पर काम करती रहेगी, ये डिसाइड होता है। तो निधि का जो NDH 4 कंप्लाइंस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि यदि ये रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप निधि कंपनी के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। तो निधि कंपनी में NDH 4 का फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं और इसके रिजेक्शंस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो निधि कंपनी जो कि 2019 के पहले इनकॉर्पोरेट हो गई हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हैं, उनके लिए है, क्योंकि जो उनका रिजेक्शन है उसके कुछ अलग रूल्स हैं और 2019 में इनकॉर्पोरेट होने के बाद NDH 4 फाइल करने के कुछ अलग रूल्स हैं। तो जो कंपनियां 2019 के पहले रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उनको अपने इनकॉर्पोरेशन से 1 साल कंप्लीट होने के बाद 90 दिन के अंदर कंप्लाइंस पूरा करना होता है, और वहीं 2019 के बाद जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनमें 120 दिन के अंदर आपको कंप्लाइंस पूरा करना होता है। तो सबसे पहले बेसिक रीजंस जान लेते हैं जिसमें NDH 4 रिजेक्ट होता है। NDH 4 रिजेक्शन का सबसे प्राइम मोस्ट रीज़न है कि आप NDH 4 फाइलिंग में लेट हो जाएं, या फिर NDH 4 फाइलिंग करते समय जब आप फाइल करेंगे तब आपके 200 मेंबर या जो नेट ओन फंड है वो 10 लाख से कम हो। दूसरा रीज़न, आप NDH 3 का जो हाफ ईयरली कंप्लाइंस होता है वो ड्यू डेट के बाद फाइल करें। तीसरा इसका रीज़न कि आपने कोई एक वेबसाइट मेंटेन कर रखी हो जिसमें इंफॉर्मेशनल डिटेल्स के अलावा और भी चीज़ें मेंशन हो, जिसमें प्रचार प्रसार भी ऐड है। अब इसका चौथा रीज़न क्या हो सकता है? चौथा रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो नेट ओन फंड का रेशो है डिपॉजिट से वो 1:20 से एक्सीड कर दिया हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनके कारण NDH 4 रिजेक्ट हो जाता है। यदि आपकी या आपके नज़दीकी किसी की कंपनी का NDH 4 रिजेक्ट हो गया है और वो निधि कंपनी के अंतर्गत अपनी कंपनी नहीं चला पा रहा है, तो आप के पास कुछ रेमेडीज होती हैं। तो जो मैं रेमेडी की बात कर रहा था, रेमेडी में सबसे पहले आता है हाई कोर्ट, जिसमें आप धारा 227 के तहत 226-227 के तहत रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं और अपना रिलीफ ले सकते हैं। उसके बाद यदि आपको इसमें कोई और समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप प्रोस्पेक्ट लीगल के नीचे दिए गए नंबर और ईमेल ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।